नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा, मान लीजिए कोई भी नोट है, 10 रुपये का नोट है, 50 का नोट है, 100 का है या 500 का है या 2000 का है, उस पर अक्सर लिखा होता है मैं धारक को, मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आपने ऐसा देखा होगा लिखा हुआ, और नीचे सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। लेकिन 1 रुपये के नोट पर ऐसा नहीं लिखा होता। उसका क्या कारण है? अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, कोई भी नोट है, जब तक उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते तो वो महज एक कागज का टुकड़ा ही है। उसकी वैल्यू कब बनती है? किसी नोट की वैल्यू कब बनती है? जब उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तभी उसकी वैल्यू बन पाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो ये नोट होते हैं, 1 रुपये को छोड़कर और सिक्कों को छोड़कर जितने भी नोट हैं, इनको छापता कौन है? इनको इशू करने की पावर किसके पास है? तो इसका आंसर है आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। मतलब कि दोस्तों, कोई भी नोट है, 1 रुपये और सिक्कों को छोड़कर उसको इशू करने की पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, ना कि भारत सरकार के पास। लेकिन 1 रुपये और सिक्कों को छापने या इनकी ढलाई करने की जो पावर है दोस्तों, वो आरबीआई के पास नहीं है। वो किसके पास है? वो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास। अब दोस्तों, मेन क्वेश्चन वही आता है कि जैसे कि और नोटों पर वचन दिया होता है, 1 रुपये के नोट पर वचन क्यों नहीं दिया होता? तो इसका उत्तर है क्योंकि 1 रुपये के नोट को सिक्का ही समझा जाता है। क्योंकि 1 रुपये के नोट को सिक्का ही समझा जाता है और इसको एक एसेट की तरह ही देखा जाता है। इसलिए दोस्तों, 1 रुपये के नोट पर कोई प्रॉमिस नहीं होता। जितने भी नोट हैं, उनमें सिर्फ 1 रुपये का नोट ही ऐसा है जिसको एसेट समझा जाता है, ना कि लाइबिलिटीज। और साथियों, जितने भी नोट हैं 1 रुपये को छोड़कर, वो सभी लाइबिलिटीज हैं, वो एसेट नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर किसके सिग्नेचर मिलते हैं हमें? वित्त सचिव के, मतलब कि फाइनेंस सेक्रेटरी के। 1 रुपये के नोट पर दोस्तों किसके सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। जबकि बाकी के नोटों पर किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। इसके अलावा एक चीज और है जो हमसे कई बार पूछ ली जाती है। मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, तो उस नोट पर, 100 रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में 100 रुपये लिखा होता है? तो इसका आंसर है 15 भाषाओं में 100 रुपये लिखा होता है। साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जनरल नॉलेज के तौर पर कोई हमसे पूछ लेता है। इसके अलावा साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात भी बताना चाहता हूँ। देखिए, जो नोट छपाई होती है, ठीक है, तो अभी तक मार्केट में 2000 रुपये तक का नोट हमें मिलता है। क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए तक का नोट छाप सकती है? तो इसका आंसर है आरबीआई 10,000 रुपये तक का नोट छाप सकती है। अगर इससे ज़्यादा का नोट उसको छापना है तो आरबीआई को 1934 आरबीआई एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और ये भी समझ में आ चुका होगा कि 1 रुपये को 1 रुपये का सिक्का ही माना जाता है, इसलिए उसको लाइबिलिटीज की जगह एक एसेट के तौर पर देखा जाता है। और दोस्तों, अगर आपकी इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।